हे गाइस, वेलकम बैक। तो ना मेरे को समझ में नहीं आता बिग बॉस इतना बायस क्यों प्ले करता है। जैसे कि मुझे ना अच्छा नहीं लगा था जब नगमा इविक्ट हुई थी। इतने टाइम से कोई इविक्शन में बाहर नहीं जा रहा था तो मुझे भी थोड़ा अनफेयर लगा। ऑल्दो वो नॉमिनेट भी अभिषेक से जो हो गया गलती से, ऑल्दो उन्हें हेल्प ही करना चाह रहा था, उस वजह से हुई थी। तो मुझे लग रहा था उसे भी एक फेयर चांस मिलना चाहिए था और उसे मे भी सीक्रेट रूम में भेजना चाहिए था, जैसे कि फरहाना को इनिशियली भेजा था। एनीवे वो और नटालिया तो सीधे सीधे इविक्ट हो गए, लेकिन अब इस वीक जिसको सबसे कम वोट मिले वो थी नेहल, और बिग बॉस ने नेहल को निकाला नहीं, उसे भेज दिया सीक्रेट रूम में। इट मींस बिग बॉस का यही पैटर्न है कि जो लोग बहुत नॉइज क्रिएट कर सकते हैं, शोर मचाते हैं, गंदे तरीके से बोलते हैं, तो बिग बॉस के फॉर्मेट को शायद ये लगता है कि यही टीआरपी ला सकते हैं और उन्हें ही सीक्रेट रूम में भेजा जाता है। और नगमा क्योंकि थोड़ी सी साइलेंट रहती थी, बट मेरे ख्याल से अगर उसे एक फेयर चांस मिलता तो आगे मे बी वो कुछ और निकल के आ सकती थी। एनीवे तो नेहल को सीक्रेट रूम में भेज दिया है। उसके अलावा ना मुझे आज के एपिसोड में एक चीज बिल्कुल नहीं पसंद आई, वो ये कि किस तरीके से अमाल मलिक ना बार बार अपने पैसों की वो दिखाता रहता है कि जैसे वो वेस पे कोई फेवर करता है कि मेरी कंपनी से इसको 20-20 लाख जाते हैं प्रमोशन के लिए। इस तरीके से ना वो आज भी बड़ा चढ़ा के बोल रहा था। ये सब डिस्कशन हो क्यों रहे थे? नीलम जबरदस्ती आवेश से उलझ गई थी, बेचारा उसे चुप कराने जा रहा था। और नीलम को मैंने देखा है वो किसी और से उलझती भी नहीं है आवेश के अलावा, उसी पे चिल्लाती है। मे बी वो उसको समझती है एक सॉफ्ट टारगेट, और वो उस टाइम रो भी रही थी क्योंकि उसका और कुनिका जी का कुछ झगड़ा हो गया था। और वो सब जाके वो बताती है अरमान मलिक को कि तेरे को ऐसे कह रहा था कि वो तेरे से झगड़ना चाहता है पर उसमें हिम्मत नहीं है तेरे से झगड़ने की, इसलिए वो मुझसे उलझता है। जबकि आवेज ने चीज ऐसे कही थी कि मैं अरमान मलिक पे खुंदक खाया हूँ, किसी दिन तो मैं उसे बहुत सुनाऊंगा। उसने चीज इस तरीके से बोली थी और उसने वहां पे बिल्कुल ही अलग तरीके से जाके प्रेजेंट किया। और अरमान मलिक इससे पहले भी एक दो बार ये बोलता हुआ दिखा है, ये लोग मेरे लिए कुछ नहीं बोलेंगे, ये लोग को मेरी कंपनी से बहुत पैसा जाता है। मतलब आई डोंट नो व्हाट इज ट्राइंग टू शो कि जैसे कोई एहसान करता है वो उनको पैसा भेज के। मतलब आई थिंक दिस इज इक्वली गिव एंड टेक, और उसे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। बहुत ज्यादा अच्छा वो सुनने में लगता नहीं है। मतलब ही इज लाइक, जैसे होता है ना कि कोई किसी का अगर एम्प्लॉयर है तो उसको दबाना कि मैं उसे कैसे भी एक्सप्लॉइट करूंगा क्योंकि इसके पास मेरे से पैसा जाता है, वो वाला उसका माइंडसेट वहां पे दिख रहा है। साथ ही उसने उसके फॉलोअर्स को फेक भी बता दिया। कहता है इसके 30 मिलियन फॉलोअर्स है तो उसमें से मान के चलो 20 मिलियन इसके फेक फॉलोअर्स है, इसने खरीदे हैं। मतलब वो उसको डिमीन करने में, अवेज को डिमीन करने में अमाल मलिक इस एक्सटेंड तक पहुंच गया कि वो उसके फॉलोअर्स भी फेक बताने लगा। और अगर आप अवेज के इंस्टाग्राम पेज पे जाके देखोगे ना, उसको अच्छा खासा एंगेजमेंट आता है, काफी सारे कमेंट्स आते हैं, काफी सारे व्यूज आते हैं। तो मेरे को ये चीज थोड़ी अच्छी नहीं लगी। वैसे भी मेरे को लगता नहीं है कि अमाल मलिक का कोई गेम है भी। इज लाइक किसी के भी साथ जाके बैठ जाएगा, वहां पे बैठ के थोड़ा सा डिस्कशंस करेगा, फिर आके कैमरा में कुछ भी बोलने लग जाएगा, फिर आके कभी कैमरा में इमोशनल बातें करने लगेगा। इसके अलावा वो कुछ ऐसा दिखता है नहीं करता हुआ। स्टार्टिंग में तो उसे सोता ही रहता था, बस उसे फुटेज अच्छा मिलता है। मतलब मेरे को लग रहा है कुछ एडिटिंग इस हिसाब से की जाती है कि अमाल मलिक को दे मेक श्योर कि उसको अच्छा खासा फुटेज मिले। इसके अलावा नेहल को ऐसा लग रहा है सुपर पावर दे दी गई है। तो नॉमिनेशन का टास्क होना था, टास्क को 2 टीम्स में डिवाइड किया गया है, टीम प्रणित एंड टीम शहबाज। कॉमेडी का टास्क करना है। एक रूम बनाया हुआ है, मतलब जैसे एफएम रेडियो स्टेशन होता है ना, उस तरीके से। उसमें जाके 2 लोगों को कमेंट्री करनी है बाहर अपोजिट टीम के लोगों को देख करके। बिग बॉस ने कहा कि ऑडियंस फैसला करेगी कौन जीतेगा, और जो जीत जाएगा ठीक है, और जो हार जाएगा वो पूरी टीम साथ के साथ लोग नॉमिनेट हो जाएंगे। और इसकी ऑडियंस, बिग बॉस ने झूठ बोला कि बाहर की ऑडियंस वोट करेगी, जो वोट करेगी वो नेहल है, वो फैसला देगी। तो लेट्स सी किसकी टीम नॉमिनेट होती है। उसके अलावा जीशान और कुनिका का बहुत ही ज्यादा झगड़ा हुआ, फिर साथ ही रोटी को लेके अननेसेसरी की बातें हुई, झगड़ा हुई, जिसमें सारे ही इन्वॉल्व हो गए थे, लाइक कुनिका, जीशान, तान्या। झगड़े की जो वजह थी कुनिका जी का मिसकम्युनिकेशन था टू तान्या एंड मृदुल एज वेल। सो गाइज दैट्स इट। आपको क्या लगता है बिग बॉस के बारे में, और कोई आपका फेवरेट कॉन्टेस्टेंट अब तक बना, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।